हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कर्व ट्रेसिंग का। जैसा कल हमने जो ट्रेसिंग सीखी थी, उस ट्रेसिंग में हमने 2 एग्जांपल्स किए थे। अब मैं आगे के एग्जांपल्स करवाने जा रही हूँ। ठीक है, टॉपिक तो मैंने कल डिस्कस कर ही लिया था। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। इस कर्व का मुझे ट्रेस करना है, तो ट्रेस करने के लिए मैं क्या करूंगी, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ए माइनस एक्स बटे में ए प्लस एक्स ले लूं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, सममिति। सममिति मतलब सिमेट्री। क्या होता है, सिमेट्री। और सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन में देखते हैं कि इवन पावर ऑफ एक्स कितना है और इवन पावर वाई जो है वो कितना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वाई की केवल एक ही टर्म है और वो जो एक टर्म है उस पर पावर कितनी है, 2 पावर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई ये इवन पावर है। क्या एक्स की इवन पावर है? नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 पावर है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, तो ये ऑड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की सभी घातें सम है। y की सभी घातें सम है, तो x अक्ष के परित सममित है। x अक्ष के परित सममित है। ठीक है, फिर सेकेंड ऑप्शन है अपना मूल बिंदु। जब हम इक्वेशन में x की जगह 0 अप्लाई करें तो क्या y 0 मिलेगा? क्या चेक करो, यहाँ 0 रखो तो देखो y भी 0 मिलेगा, और y 0 मिलने का मतलब है वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। तीसरा पॉइंट हमने सीखा था अनंत स्पर्शी का। अनंत स्पर्शी कैसे निकालते हैं? अनंत स्पर्शी निकालने के लिए इस इक्वेशन को सही से लिखो। ऐसे लिखो, ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और देखो इस इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 1 है, एक्स क्यूब का। तो y की देखो, y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट क्या है, देखो a प्लस एक्स बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया बताओ, -a। ये मेरी अनंत स्पर्शी आ गई। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए बताओ, मुझे चाहिए फोर्थ पॉइंट, जिसमें मुझे ये बताना है कि अन्य बिंदु कौन कौन से। अन्य बिंदु का मतलब होता है अदर पॉइंट्स। क्या होता है, अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट का मतलब ये है कि जो कर्व हम बनाने जा रहे हैं वो 0 0 के अलावा और कौन से पॉइंट से भी जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इक्वेशन में जब y 0 रखते हूं तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स बनता है। ये सब उधर जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो एक तो x 0 आएगा और एक x इक्वल्स टू a आएगा। और जब मैं x इक्वल्स टू 0 रखती हूँ तो y 0 आ रहा, वो तो हमने यहाँ लिखा ही था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक पॉइंट है और वो पॉइंट है a 0। फिफ्थ पॉइंट होता है इसका क्षेत्र। क्षेत्र कैसे निकालते हैं देखो, आपको बताते हैं। इसको रीजन भी कहते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले जो अक्ष है वो बना लो, जो हमारी अनंत स्पर्शी आई है उसको बना लो, और जो पॉइंट हमारे पास है उसको यहाँ पे लगा दो। ये पॉइंट -a समझ लो, ये 0 0 है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि हम जो कर्व बनाने जा रहे हैं क्या वो -a से उस तरफ है, या -a से 0 है, या 0 से a है, या a से इस तरफ है। जहां पर भी काल्पनिक वैल्यू आएगी वो हमारा क्षेत्र कट जाएगा। जैसे वाई स्क्वायर बराबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हम चेक करेंगे कि हम x की वैल्यू अगर -a से छोटी यानी -2a -3a अप्लाई करें तो क्या क्वेश्चन में रियल वैल्यू आएगी। चेक करो, -a यहाँ रखा तो ये पॉजिटिव देगा, -a से छोटा, सॉरी -2 है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, लेकिन नीचे वाली टर्म इसको नेगेटिव बना देगी। इसका मतलब y क्या बन जाएगा, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब होता है इमेजिनरी। इसका मतलब ये तो बढ़ गया। फिर x की वैल्यू, ये तो किस पे, जब x की वैल्यू -a से छोटी है। जब -a से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे रखी -a/2, तो -a/2 रखी तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये रियल होगा। तो y क्या बन जाएगा इसमें, रियल। रियल मतलब वास्तविक। फिर 0 से a के बीच में देखेंगे तो प्लस का a/2 रखेंगे तो भी रियल आएगा, चेक करना। फिर x की वैल्यू a से बड़ी रखेंगे तो काल्पनिक यानी इमेजिनरी आ जाएगा। 2a रख के देखो, 3a रख के देखो, तो इसका मतलब ये कट गया। अब जो भी कर्व बन रहा है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ के बीच में है।
तो कैसे बनेगा देखो बताते हैं। जब भी कोई पॉइंट ऐसे हो जो पास पास से जा रहे हैं, जैसे 0 0 से भी जा रहा है और a 0 से भी जा रहा है और दोनों पॉइंट पास में है, तो हमेशा लूप बनेगा। क्या बनेगा? लूप बनेगा। लेकिन क्षेत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी कोई ना कोई कर्व है, तो ये एसिम्पटोट है, तो एसिम्पटोट के पैरेलल ले लो। सिमेट्री अबाउट किसकी? एक्स एक्सिस की है, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट आ गया। देखो ये इसका फिगर बन गया है पूरा। और ये पूरा मेथड जो मैंने तुम्हें कल सिखाया था, पहले सिमेट्री, फिर ओरिजिन, फिर एसिम्पटोट, फिर अदर पॉइंट्स और फिर रीजन, ऐसे करके ये क्वेश्चन देखो कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे पॉइंट हमने को लिखने हैं जब किसी भी कर्व को ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलो और करवाते एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4। जो भी ये एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इन एग्जाम्पल्स को तुम्हें अच्छे से कर लेना है। सबसे पहला पॉइंट मेरा होता है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब सममिति। मैं इस इक्वेशन में ये देखूंगी कि जो x की टर्म्स है उनपे जो पावर है क्या वो इवन है, और y पर जो टर्म्स है क्या वो इवन है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो इवन है, और x के ऊपर जो टर्म्स लगी हुई है वो भी सब इवन है, कोई भी और टर्म नहीं दिख रही। इसका मतलब ये हुआ कि x व y दोनों की घात सम है, यानी इवन पावर ऑफ x एंड y। x और y की सभी घातें सम है। दोनों अक्षों के परिध सममित है। मतलब सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस है। फिर सेकेंड पॉइंट होगा मूल बिंदु। जब हमने x 0 रखा तो क्या y 0 होगा? चेक करो। y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 0 बराबर 0, a स्क्वायर माइनस 0, ये सब 0 में जाएंगे तो y भी तो 0 होगा। इसका मतलब वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, यानी कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा? अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी का मतलब ये होता है कि जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करके देखो, a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x4। x की हाईएस्ट पावर 4 है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये तो होगी नहीं। और y की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस माइनस आयोटा है, मतलब इमेजिनरी है, मतलब इसकी कोई भी अनंत स्पर्शी या एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर फोर्थ पॉइंट होता है अन्य बिंदु। अन्य बिंदु, अन्य बिंदु के लिए क्या करना है? अदर पॉइंट्स के लिए क्वेश्चन में y की जगह 0 रख के देखो। जब 0 लिखेंगे y की जगह तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक तो x की वैल्यू 0 आएगी और एक प्लस माइनस a आएगी, तो पॉइंट मिलेंगे माइनस a 0 a और 0, और 0 0 भी है लेकिन वो ऑलरेडी वहां लिख दिया हमने मूल बिंदु में, तो ये नहीं आएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट होता है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब रीजन, और रीजन का मतलब ये होता है कि पहले तो एक्सिस बना लो, फिर जो पॉइंट हमारे पास है वो लिख दो। देखो a0 लिख दिया, माइनस ए, क्या कोई एसिम्पटोट आई थी क्या? नहीं, तो नहीं लिखनी है। क्वेश्चन लिखना है तुम्हें y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये चेक करना है कि जो कर्व हम बनाने जा रहे हैं क्या वो इस तरफ है, क्या इस तरफ है, क्या इसके बीच में है या यहाँ पे है। अगर x की वैल्यू माइनस ए से छोटी कुछ भी लगाऊं तो देखो ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होगी। माइनस ए से छोटी कोई भी वैल्यू लगाओगे तो ये नेगेटिव बनाएगा। और कैसे नेगेटिव बनाएगा? माइनस 2a रख के देखो तो पता चल जाएगा, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, यानी यहाँ कर्व नहीं बनेगा। फिर लेना माइनस ए से 0 के बीच में माइनस a/2 रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा।
फिर रखेंगे 0 से a के बीच में तो भी ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन जैसे x की वैल्यू a से बड़ी रखेंगे इमेजिनरी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो पॉइंट है ये वाला है जहां से कर्व जाता है, ये पॉइंट है जहां से कर्व जाता है, ये पॉइंट है जहां से कर्व जाता है। अभी अभी मैंने बताया था पास पास के पॉइंट्स होते हैं तो हमेशा लूप बनता है, तो डायरेक्ट लूप नहीं बनाना, इससे पास करवाते हुए लूप बनाना है। सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस है तो देखो ऐसे बन जाएगा, ये इसका सिमेट्री और ये इसका सिमेट्री है। तो एक और क्वेश्चन हो गया, देखो इसको क्या कहते हैं, द्विपार्श्वी भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, ये बन गया। आगे चलते हैं, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। अगला एग्जाम्पल करवा रहे हैं, ध्यान देना। इसी मेथड से करने हैं सारे क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5, देखो जो पहले हमने एग्जांपल्स किए उसमें ज्यादा टर्म्स x की थी, जैसे यहाँ पर थी, और y की कम थी। इस बार क्या हुआ, क्वेश्चन में y की टर्म ज्यादा है, कोई बात नहीं, कैसे करेंगे। देखो पहला पॉइंट, सबसे पहले ये देखो कि सिमेट्री किसकी है। अगर x की सारी पावर इवन होगी तो x y एक्सिस के अबाउट में होगी, और y की सारी सम होगी तो x के अबाउट में होगी। ठीक है ना, तो कैसे होगा देखो बताते हैं। सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो होल स्क्वायर खोलेंगे ना और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड टर्म्स आएंगी, और ऑड टर्म्स आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि y अक्ष के अबाउट में y की सभी घातें इवन नहीं आएगी, और y की इवन नहीं आएगी, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, देखो फिर से बताते हैं, सॉरी। देखो यहाँ पे इसके स्क्वायर खोलेंगे ना तो यहाँ y की पावर 3 भी आएगी, तो x की इवन पावर आएगी लेकिन y की नहीं आएगी, और x की इवन पावर आने का मतलब x की सभी घातें सम। y अक्ष के परित सममित होगा। देखो इस बार उल्टा है, किसके परित सममित आएगा, y अक्ष के परित आएगा। सेकेंड पॉइंट होता है कि y बराबर 0 रखने पर क्या x 0 आ रहा है क्या, तो मैं देख लू y 0 रखू तो 0 बराबर 1 इंटू 4 ऐसा आ रहा है, तो ये तो गलत है ना। तो फिर y बराबर 0 रख के, x बराबर 0 रख के देखो, जब x 0 रखो यहाँ पर तो 0 इक्वल टू 1 प्लस वाई का स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा, तो y 0 नहीं आएगा, तो वक्र मूल बिंदु से नहीं जाता है, नहीं जाता। तीसरा पॉइंट होता है अनंत स्पर्शी, तो कैसे निकालेंगे देखो बताते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, इसको खोलो 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो बनेगा 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर माइनस y4, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सबको एक तरफ ले लो, कैसे लेंगे देखो बताओ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो पढ़ा ही था, ये पहले ले लो प्लस का y4, फिर प्लस का 2y क्यूब, फिर ये और ये मिलके बन जाएंगे माइनस का 3y स्क्वायर, क्योंकि देखो प्लस का 4 है माइनस का 1 है, फिर माइनस का 8y माइनस का 4 बराबर 0। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है y बराबर 0। क्या है, y स्क्वायर बराबर 0, यानी y की वैल्यू आ गई 0। यही अनंत स्पर्शी आएगी, इसकी बाकी नहीं आएगी। फोर्थ पॉइंट आएगा अन्य बिंदु। अन्य बिंदु के लिए हमें क्या करना है, x की जगह 0 रख के देखना है, y की 2 वैल्यू आएगी, एक तो -1 और एक प्लस -2, 3 वैल्यू आएगी। पॉइंट बनेगा 0 -2, 0 -1 और 0 +2। फिर फिफ्थ पॉइंट आएगा क्षेत्र, जो हमेशा से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसमें कैसे बनेगा देखो, यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा -1 -2, ये 0, ये 1, ये 2। क्वेश्चन लिख लो जो हमें रीजन चेक करना है। देखो ज्यादा टर्म्स y की जिस तरफ है उधर y को भेज दो। अब चेक करना है कि -2 से नीचे कर्व है कि नहीं है,
-2 से -1 के बीच में है कि नहीं है, -1 से 0 के बीच में है कि नहीं है, 0 से 2 के बीच में नहीं है कि नहीं है। और ये जो y बराबर 0 होती है ना, वो x एक्सिस होती है जो इसके एसिम्प्टोट है। सबसे पहले मैं चेक करूंगी y का मान -2 से छोटा, -2 से छोटा मतलब -3। इसमें और इसमें रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी होल स्क्वायर और होल स्क्वायर का कोई इफेक्ट देगा नहीं। तो -2 से नीचे रखेंगे, कोई भी वैल्यू -3 रखी तो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये काल्पनिक होगा, तो ये वाली चीज इमेजिनरी हो जाएगी। फिर -2 से -1 के बीच में रियल होगा, चेक करना है तुम्हें, देखना है इसमें। फिर -1 से 1 के बीच में, 0 के बीच में, चेक कैसे करोगे, -1 से -2 के बीच में -3/2 रखना, -1 से 0 के बीच में -12 रखना, 0 से 2 के बीच में रखना, y रियल आएगा, 0 से 2 के बीच में रखना, y रियल आएगा। फिर y की वैल्यू 2 से बड़ी 3, 4, 5 कुछ भी रखोगे तो ये इमेजिनरी आएगा। मतलब यहाँ पे कर्व नहीं होगा, यहाँ पे कर्व नहीं होगा, जो कर्व होगा वो यहाँ होगा। ये वाले पॉइंट्स देखो पास पास में आ रहे हैं, जो पास पास में आता है उस पे लूप बनता है, और इससे यहाँ पे लूप बन जाता है लेकिन बीच में एसिम्प्टोट आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पैरेलल ऐसा आएगा। और यहाँ से भी कोई कर्व जा रहा है और ये इसके पैरेलल है तो ये पैरेलल आ गई। ठीक है, सिमेट्री अबाउट क्या है, y एक्सिस, तो ऐसे बन जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, यहाँ पर तुम्हें आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल करवाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस बार एग्जाम में आने जैसा है। इसमें क्या करना है देखो, तुम्हें बता रहे। सबसे पहले तो इसको बोलते हैं फोलियम। कैसे बनेगा देखो बताते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले देखो, ना तो इसमें x की पावर इवन है, नहीं y की पावर इवन है, नहीं दोनों की पावर इवन है, तो अक्षों की तो सिमेट्री है नहीं है। तो x की जगह y और y की जगह x रख दो। y³ प्लस x³ बराबर 3a, x की जगह y, y की जगह x, कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये y बराबर x के परित सममित है, परित सममित है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट होता है इसका कि x 0 रखा तो क्या y 0 आ रहा है, क्या देखो y³ और ये 0, तो y तो 0 आ रहा है। इसका मतलब वक्र मूल बिंदु से जाता है, पासेस थ्रू ओरिजिन। फिर आती है एसिम्प्टोट, तो x³ और y³ दोनों का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, तो अक्षों के समांतर तो होगी नहीं। तो मैंने तुम्हें मेथड सिखाया था phi 3m का। phi 3m का मतलब होता है कि इक्वेशन में जितने भी 3 पावर वाली टर्म्स है उसमें x की जगह 1 रखना और y की जगह m रखना, 0 के बराबर करना, तो m की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, फिर क्या करना है, c की वैल्यू के लिए फॉर्मूला सिखाया था, phi 2m बटे में phi 3-m। phi 2 मतलब इक्वेशन में 2 पावर वाली टर्म ये वाली है, तो इसको इधर भेज दो, तो -3a, x की जगह 1 रखा, y की जगह m रखा, और इसका डिफरेंशिएशन 3m²। सॉल्व करने के बाद ये बनेगा a/m, और m की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो -a आ जाएगा। तो हमने सीखा था y बराबर mx प्लस c में रखते हैं, तो m की जगह क्या है, -1 है, और c की जगह क्या पड़ा, -a, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x प्लस y बराबर -a। ये किसकी एसिम्प्टोट आ गई, इस कर्व की एसिम्प्टोट आ गई। फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ पॉइंट होता है अन्य बिंदु। अन्य बिंदु कैसे निकालते हैं देखो बताते हैं। अन्य बिंदु के लिए हमें क्या करना है, x बराबर y रख देना है इसमें, तो 2x³ बराबर 3ax² होता है, तो x बराबर क्या होता है 3a/2, y की वैल्यू भी क्या होगी 3a/2, क्योंकि बराबर है, तो पॉइंट क्या आएगा बताओ, 3a/2, 3a/2। फिफ्थ पॉइंट होता है क्षेत्र। तुम्हें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, इसका क्षेत्र याद रखना है, x तथा y दोनों एक साथ ऋणात्मक नहीं होंगे, एक साथ ऋणात्मक नहीं होंगे, बस ये याद रखना। ठीक है, अब क्या करना, बस फोटो बना रही हूं, देखो कैसे फिगर बनाना। ये बिंदु 0, ये a, ये 2 है, ये a और ये 2 है। ठीक है ना। अब सबसे पहले y बराबर x की लाइन बनानी है, और y बराबर x की जो लाइन बनाते हैं वो कैसे बनेगी देखो बताऊं मैं। y बराबर x की लाइन हमेशा ऐसे बनती है,
ठीक है, एसिम्पटोट कैसे बनेगी, देखो इस x के नीचे लो, इसको x के नीचे माइनस है, y के नीचे भी माइनस है, इक्वल टू 1। तो x के नीचे जो माइनस है वो इसका माइनस है इधर है, और y का माइनस है इधर है, तो इन दोनों को मिला दो, x प्लस वाई बराबर माइनस है। ठीक है, अब पॉइंट 0 0 है, उसके अलावा एक पॉइंट और निकाला था ये वाला, तो ये 3a/2 का होगा, a और 2a के बीच में होगा ना, यहाँ पे मान लो। ठीक है, तो जब पॉइंट पॉइंट के पास होता है तो लूप बनता है, और कर्व थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब यहाँ होगा, ये एसिम्पटोट है, और सिमेट्री अबाउट क्या है, वाई एक्सिस है, तो ये ऐसे बन जाएगा। तुम्हें आंसर और इसका फिगर थोड़ा याद रखना है, फोलियम का यही बनेगा इसका फिगर। ठीक है ना, ये इक्वेशन में याद रखना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3xy। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल करवा रही हूँ, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, फिर भी मैं पोलर फॉर्म वाला भी पढ़ा दूंगी, तो तुम्हारे सारे मेथड हो जाएंगे, एक वीडियो में तुम्हें पोलर वाला भी समझा देंगे। ठीक है ना, अभी एक एग्जांपल और करवा देते हैं, जो लास्ट एग्जांपल बचा है 7 एग्जांपल, वो भी मैं करवा रही हूँ। 7 एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7, क्वेश्चन नहीं करना, एग्जांपल कर देना बस। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तुम अपने बुक में देख लेना। सबसे पहले इस इक्वेशन में देखो कि x के इतने सारे पद है, जब ये खुलेंगे तो ये x² बनेगा, ये x बनाएगा, तो x तो कहीं ना कहीं इवन नहीं है, ऑड है, तो इवन कौन है, फिर इवन केवल एक ही है, y की सभी घातें सम, y की सभी घातें सम है, तो इसका मतलब ये हुआ x अक्ष के परित सममित। ठीक है ना, ये x अक्ष के परित सममित हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है बताओ, कि x की जगह 0 रखूं अगर मैं यहां पर, तो क्या y 0 मिलेगा, नहीं। लेकिन क्या y 0 रखूं तो x 0 मिलेगा क्या, नहीं। तो वक्र मूल बिंदु से नहीं जाता है, नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, वक्र मूल बिंदु से नहीं जाता, नहीं जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या होता है इसका, अनंत निष्पर्शी। तीसरा पॉइंट अनंत निष्पर्शी में देखो, इसको ऐसे लिखो, x माइनस 2a वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसको पहले सही से लिख रही हूं मैं, x माइनस 3a, सुनना मेरी बात ध्यान से, x माइनस 2a तो है जो है ही है, इनको भी इधर भेज रही हूं मैं, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये बनेगा माइनस 3x 4ax प्लस 3a स्क्वायर। अब x की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ आएगा, देखो इसको भी खोल के लिख लो बोली, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ax वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे, प्लस 4a इस a क्यूब x और माइनस 3a4, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट आएंगे वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और दो एसिम्पटोट मिलेगी प्लस माइनस a, और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या आएंगे, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, तो x बराबर 0 एक आएगा और एक x बराबर 2 आ जाएगा। इसकी कितनी एसिम्पटोट आएगी, कुल मिला के 4 एसिम्पटोट आएगी। ठीक है, ये तो क्या होगी बताओ, एसिम्पटोट वाला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या है बताओ, अन्य बिंदु। चौथा पॉइंट है अन्य बिंदु। अन्य बिंदु के लिए मैं क्या करती हूँ, y की जगह 0 लिखती हूँ, और y 0 लिखती हूँ, तो मैं देख रही हूँ यहाँ 0 रखूंगी तो x की दो वैल्यू मिलेगी, एक a और एक 3 है, तो एक पॉइंट तो मिलेगा a0 और एक पॉइंट मिल जाएगा 3a। फिर आते हैं क्षेत्र पर। क्षेत्र बनाने से पहले हमेशा अक्ष बनाओ, अक्ष बनाने के बाद जो पॉइंट हमारे पास है वो लगा दो, ये लगा दिए। फिर क्या है, ये एसिम्पटोट है, ये भी लगाओ, a2a माइनस a2a, यहाँ पे लगाओ माइनस a माइनस 2a, ये 0, y बराबर प्लस है इधर होगा, y बराबर माइनस है इधर होगा, x बराबर 2 है ये लाइन होगी। ठीक है, ये सब बना लिया। अब क्वेश्चन का क्या चेक करना है, क्षेत्र चेक करना है, तो मैं क्षेत्र चेक कर रही हूँ, यहाँ पर देखो बता दो क्षेत्र क्या हुआ। क्षेत्र के लिए इसको ऐसे लिखो, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स माइनस 3a बट्टे में, बस हमें पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, हम समझ में आ जाएगा। पहले देखना है कर्व जो है वो 0 से इस तरफ है कि नहीं है, फिर 0 से ये देखना है
फिर a से 2a देखना है, फिर 2a से 3a देखना है और फिर 3a से बाहर देखना है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 0 से छोटी कुछ भी रखी, x की वैल्यू 0 से छोटी मान लो रख दी -a रखूंगी तो ये सब नेगेटिव देंगे और 4 नेगेटिव होंगे, इसका मतलब y रियल होगा। फिर x की वैल्यू रखनी है 0 से a के बीच में, 0 से a के बीच में, और 0 से a के बीच में रखी a/2 रखी तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो 3 नेगेटिव आएंगे तो y इमेजिनरी हो जाएगा। किसके बीच में? 0 से a के बीच में, मतलब यहाँ कर्व नहीं होगा। फिर उसी तरह रखना है 2a से 2a के बीच में, तो ये y रियल होगा। कैसे चेक करोगे? 3a/2 रख के देखना। फिर उसके बाद रखना है 2a से 3a के बीच में, क्या रखूं? 2.5 यानी 5/2 रख के देखना। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये तो y इमेजिनरी आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव देखना है तो ये इमेजिनरी हो गया। फिर रखा x की वैल्यू 3a से बड़ी 4a, तो रियल होगा। y क्या होगा? रियल होगा। अब मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, देखो ध्यान देना। सबसे पहले पॉइंट क्या बताओ? a0 से 3 यहाँ आ जाती, लेकिन इसने क्या बोला? यहाँ पे कर्व नहीं है, इमेजिनरी है, तो इसका मतलब ये एसिम्पटोट है, इसके पैरेलल आएगा ये से, ठीक है। और ये भी तो एसिम्पटोट है तो इसके पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। सिमेट्री अबाउट किसकी थी? एक्स एक्सिस की थी, तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा। लेकिन देखो रीजन में एक चीज और बताइए कि इस तरफ भी कर्व है, इस तरफ भी कर्व है, देखो x<0 पे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं है जिसमें मैं कर्व बनाऊं। तो तुम्हें ध्यान रखना है, जैसे ये दो लाइन है इसके बीच में बना लो, ये कर्व इनफाइनाइट की ओर जाएगा। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है तो ये ऐसे भी जाएगा। सारे एग्जाम्पल मैंने कंप्लीट करवा दिया है, यही एग्जाम्पल तुम्हें पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और फीडबैक देना कि कैसा वीडियो लगा, तो मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करती रहूं। थैंक यू।